नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति शास्त्र के बारे में, अर्थात इंडियन पॉलिटी के बारे में। इससे पिछली दो वीडियोस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आपको वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि दोनों की दोनों वीडियो बहुत ही दमदार हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की गई हैं। जहां से भारतीय संविधान जो है वो अस्तित्व में आया उसके बारे में हमने चर्चा करी है। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। डेफिनेटली इस वीडियो से इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर बनने वाले हैं। किस टाइप की वीडियो होने वाली है, ये वीडियो के एंड में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप अच्छी तरह से लगे रहिए, देखते रहिए वीडियो को और लगातार जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत कर लेते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे कि भारत की जो परामर्श समिति थी, परामर्श समिति किस लिए बनाई गई थी, इसका गठन किस लिए हुआ था, तो आप जानते हो भारतीय संविधान सभा ने, भारत की जो संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन के थ्रू, उसमें यह बात रखी गई कि भैया भारत का जो संविधान है वो किस टाइप का बनेगा, उसका विचार किस टाइप का होगा, वो किस टाइप का आएगा। तो उसके लिए 60 देशों के संविधानों को देखा गया। उनमें से जो बेस्ट 10 संविधान थे वर्ल्ड के, उनको अच्छी तरह से खंगाला गया और फिर भारत के संविधान का जो है वो बात की गई कि किस टाइप का भारत का संविधान होने वाला है। तो याद रखना है आपको, भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, कभी पूछ लिया जाए किसने दिया है भारतीय संविधान का प्रारूप, तो आप अच्छी तरह से जानते हो BN राव, वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा, वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। ये कौन थे, तो आप अच्छी तरह से जानते हो, ये थे भारत की संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो ये एडवाइजर थे जो भारत की संविधान सभा थी उसके। इतनी बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। कभी भी पूछ लिया जाए, इनके द्वारा जो प्रारूप दिया गया था, प्रारूप मतलब एक प्रकार से जो पैटर्न दिया गया था किसका, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इन्होंने बताया कि भारत के जो टोटल आर्टिकल हैं वो 243 होने चाहिए। अर्थात वेनेगल राव के द्वारा, अर्थात BN राव जी के द्वारा जो संविधान बताया गया, जो प्रारूप इनके द्वारा दिया गया, उसमें कभी भी पूछ लिया जाए कि उसमें आर्टिकलों की संख्या कितनी थी, तो आप बताओगे 243 आर्टिकल और अनुसूचियां, जिसको हम शेड्यूल्स बोलते हैं। तो शेड्यूल्स इसके अंदर 13 थे, 13 थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि आप जानते हो मूल संविधान के अंदर भारत में 8 जो है वो भारत की अनुसूचियां थी। लेकिन पहले वाला जो कि किसके द्वारा दिया गया था, BN राव के द्वारा प्रारूप दिया गया था, तो इसमें सुझाई गई थी टोटल 13 अनुसूचियां और 243 आर्टिकल्स। इतनी बातें उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आई होंगी। अब दोस्तों, आपको जानना है इसके बाद, यह आपको इतनी अच्छी तरह से पता है। अब होता यह है, जब संविधान का एक प्रारूप इन्होंने दे दिया, संविधान का प्रारूप किसने दिया, BN राव जी ने। जब संविधान का प्रारूप दे दिया तो उससे पहले ही, क्योंकि यह काम कब हुआ आप जानते हो अच्छी तरह से, देखो 17 मार्च 1947 को परामर्श समिति आ गई थी, इसका गठन हो चुका था और इसमें कह दिया गया था कि BN राव जी जो है वो एक क्या तैयार करेंगे, खाका तैयार करेंगे, किस चीज का, भारतीय संविधान का। तो आप अच्छी तरह जानते हो इस बारे में। तो मार्च से ये काम स्टार्ट हो चुका था। अब ऐसे में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो प्रारूप की जांच करने के लिए, भैया ये जो संविधान बनेगा इसकी जांच भी तो होनी चाहिए कि ये सही है पूर्ण रूप से, या इसमें कुछ मिथ्या है, कुछ गलतियां हैं, तो उसके लिए बनाई गई प्रारूप समिति, या फिर इसको बोलते हैं मसौदा समिति। प्रारूप समिति कह लीजिए, मसौदा समिति कह लीजिए, तो या फिर इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका गठन हो जाता है। इसका गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष रखे जाते हैं कौन, भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इसके अध्यक्ष के बाद जब ये जो फर्स्ट रिपोर्ट आई, या जो यूं कह लीजिए जो बात रखी गई कि भैया भारत के संविधान के 243 आर्टिकल होने चाहिए, इसके अंदर 13 अनुसूचियां होनी चाहिए, इस पर बात रखी गई। तो इन्होंने विचार करा संविधान सभा में, और विचार करने के बाद इसकी फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो 21 फरवरी 1948 को आई। 21 फरवरी 1948 को आता है कि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकलों की संख्या 315 होनी चाहिए। ये सबके मतों से, सबके द्वारा ये बात रख दी गई कि भैया ठीक है, सबने स्वीकार कर लिया इसको कि 315 क्या होने चाहिए, आर्टिकल होने चाहिए। जबकि शेड्यूल्स की बात कर ली जाए, यानी अनुसूचियों की बात कर ली जाए, तो भारत में जो संविधान की अनुसूचियां होंगी वो 8 अनुसूचियां होंगी। वर्तमान में आप अच्छी तरह जानते हो भारत के संविधान की 12 अनुसूचियां 4 बाद में जोड़ दी गई, वो भी मैं विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूं। फिलहाल आप अच्छी तरह से जानते हो कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो 315 आर्टिकल और इसमें जो है वो 8 क्या जोड़ दी गई, अनुसूचियां जोड़ दी गई। इतनी बात अच्छी तरह से याद रखेंगे। लेकिन
फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ थे, जो अच्छी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसकी फर्स्ट रिपोर्ट तो ये हो गई। सेकंड रिपोर्ट आती है भैया, इसकी सेकंड रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1948। और इस रिपोर्ट में यह कह दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे 3 वाचन होंगे। 3 वाचन का मतलब 3 रीडिंग्स होंगी, 3 रीडिंग्स होंगी, 3 रीडिंग होगी। और इसके लिए तारीखें फिक्स कर दी गई। जैसे फर्स्ट रीडिंग कब से कब तक हुई, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। फर्स्ट रीडिंग होती है 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक 1948। 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक फर्स्ट जो है वो इसकी रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग के बारे में बात कर ले तो ध्यान रखना है, सेकंड रीडिंग इसकी होती है 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। तो ये इसकी सेकंड मीटिंग हो जाती है, यानी दूसरी इसकी रीडिंग होती है। तीसरी रीडिंग जो होती है, तीसरी रीडिंग के बारे में पूछ लिया जाता है 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक इसका तीसरा वाचन होता है, अर्थात तीसरी रीडिंग होती है। और यहां पर दोस्तों इसको फाइनल कर दिया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है भारत का एडॉप्ट कर लिया जाता है। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, तो आप अच्छी तरह से जानते हो, आप बताओगे 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया। अब दोस्तों इसको बोलते हैं कि इसको एडॉप्ट कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 26 नवंबर। याद रखना है, भारत में जो आर्टिकल्स थे उस टाइम पर, संविधान में जो आर्टिकल्स थे उनमें से 16 आर्टिकल उसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। कितने? 16 आर्टिकल्स। इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। जबकि बात करें भारत में जो ये संविधान बना था, उस संविधान पर टोटल कितने लोगों ने उस टाइम पर हस्ताक्षर करे थे जो इसके पक्ष में थे, तो आप याद रखेंगे सिग्नेचर करे थे 284 लोगों ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 284 लोगों ने भारत के संविधान पर स्टार्टिंग में सिग्नेचर करे। और जिनमें महिलाओं की संख्या कभी पूछ ले जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 8 महिलाएं। 8 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर करे थे। फर्स्ट फीमेल का नाम भी कभी पूछ लिया जा सकता है, तो आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, फर्स्ट जो फीमेल थी वो थी सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू। इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और कभी मेल के बारे में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट मेल कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या किया था? हस्ताक्षर करे थे। और जबकि पूछ लिया जाए लास्ट मेल यानी कि आखिरी आदमी कौन था, तो आप अच्छी तरह से याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत देश के क्या थे? पहले प्रेसिडेंट अर्थात पहले राष्ट्रपति। तो आप इतनी अच्छी तरह से बातें याद रखोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर करे थे। और जबकि आखिरी व्यक्ति की बात की जाए तो आप याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब दोस्तों आप जानते हो भारत का जो संविधान है इसे बनने में कितना समय लगा, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आपको आपका जवाब रहना चाहिए 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। अब दोस्तों इसमें यह क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आखिर भारतीय संविधान को बनने में पूरा जो खर्चा आया वो कितना था, तो आप याद रखेंगे, अगर हम लगभग में बताएं तो लगभग 64 लाख, लेकिन अगर एक्यूरेट कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे 63,96,729 रुपए। 63,96,729 रुपए कुल लगते हैं भारत के संविधान को बनने में। अच्छा जी, ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी डिबेट्स हुई, डिबेट्स संविधान को लेकर के कितनी डिबेट्स हुई, कितनी बहस हुई, तो बहस में आप याद रखेंगे 114 दिनों तक बहस चली, यानी 114 दिन जो है वो कितनी क्या हुई? बहस हुई। इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। मूल संविधान पूछ लिया जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, लेकिन हाथ के द्वारा यानी कि किसने लिखा, किसने था, हाथ के द्वारा किसने लिखा था, तो आप याद रखना अच्छी तरह से, यह लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, आप लोग बताएंगे जरूर कि मूल संविधान जो है, जो भारत का मूल संविधान है, वो अभी कहां पर है, वो कहां पर रखा गया है, तो ये आप जरूर कमेंट में लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई को लेकर के, इससे मुझे पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर बताएं कि भारत का जो मूल संविधान है वो कहां पर है, किस राज्य में है और कहां पर है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी तरह से आपने समझने का प्रयास किया होगा।
अब दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी वीडियोस को शेयर कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों इतना काफी है, आज के लिए इतनी बातें काफी हो गई, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद, बाय दोस्तों।